मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 2 से 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना खबीरा। वतवक्कल अलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाति तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अब्नाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। उद्ऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीनि व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह के नाम से शुरू। वत्तबि और पैरवी करते रहना, मा यूहा उसकी जो वही की जाती है, इलैका तुम्हारी तरफ, मिर रब्बिका तुम्हारे रब की जानब से, इन्नल्लाहा काना बेशक अल्लाह है, बिमा तामलूना खबीरा उससे जो तुम अमल करते हो खबरदार। खबीरा खबरदार है, जो तुम अमल करते हो बेशक अल्लाह उससे खबरदार है। वतवक्कल अलल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रखो। वकफ़ा बिल्लाह और अल्लाह काफ़ी है। वकीला काम बनाने वाला। मा जाअल अल्लाहु नहीं बनाए अल्लाह ने लिरजुलिन मिन क़ल्बैन किसी आदमी के लिए दो दिल, फ़ी जौफ़िही उसके अंदर में, वमा जाअला और उसने नहीं बनाया, अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को, लाई वो जो, तुज़ाहिरून तुम ज़िहार करते हो, मिनहुन्ना उम्महातिकुम उनसे तुम्हारी माएँ, वमा जाअला और नहीं बनाया, अदइयाअकुम तुम्हारे मुँह बोले बेटों को, अबनाअकुम तुम्हारे हकीकी बेटे, ज़ालिकुम क़ौलुकुम ये तुम्हारा कहना है, बिअफ़वाहिकुम अपने मुँहों से, कि तुम अपने मुँह से कहते हो, वरना जो मुँह बोले बेटे हैं वो हकीकी बेटे नहीं हैं। वल्लाहु यक़ूलु और अल्लाह फरमाता है, अल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील अल्लाह हक़ फरमाता है और वही यहदी हिदायत देता है, सबील रास्ते की। उद्ऊहुम तुम उन्हें पुकारो, लिआबाइहिम उनके हकीकी बापों के नाम से, हुवा अक़सतु वो बात ज़्यादा इंसाफ वाली है, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, फ़इन लम तअलमू फिर अगर तुम नहीं जानते, आबाअहुम उनके बापों को, फ़इख़्वानुकुम तो वो तुम्हारे भाई हैं, फ़िद्दीन में दीन में वो तुम्हारे भाई हैं, व मवालीकुम और तुम्हारे दोस्त हैं, वलैसा अलैकुम और नहीं है तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन कोई गुनाह, फ़ीमा अख़्तअतुम बिही उसमें जिसको तुमने गलती से किया, वलाकिन और लेकिन, मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम जिसका इरादा किया, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा और अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह मेहरबान है। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। और उसकी पैरवी करते रहना जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें वही की जाती है, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है, और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह काफ़ी है, काम बनाने वाला है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान मजीद पर अमल करते रहें और काफिरों की राय को खातिर में ना लाएं,
और ए लोगों, बेशक तुम अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों से ख़बरदार है, तुम्हारे जैसे अमल होंगे वैसे तुम्हें जज़ा देगा। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने मामलात में अल्लाह पर जो भरोसा रखा है उस पर कायम रहें, और अल्लाह काफ़ी काम बनाने वाला है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िहिम, अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर दो दिल ना रखे, दो दिल ना बनाए, और उसने तुम्हारी इन बीवियों को तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बना दिया जिन्हें तुम माँ जैसी कह दो, और ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया। ये तुम्हारे अपने मुंह का कहना है, और अल्लाह हक फरमाता है और वही राह दिखाता है। इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें से एक ये है कि अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत का माना है कि एक दिल में कुफर और ईमान, हिदायत और गुमराही, अल्लाह की तरफ रुजू और उससे इनहराफ जमा नहीं हो सकते। खुलासा यह है कि एक दिल में दो मुतज़ाद चीज़ें जमा नहीं हो सकती। और अगर ज़ाहिरी दो दिल मुराद हों, यानी ये कि इंसान के अंदर दो एक किस्म के दिल नहीं हो सकते, तो ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि एक ही दिल होता है हर इंसान के अंदर। कि अगर किसी में बिलफर्ज ये नज़र आए कि उसमें दिल की शक्ल के दो गोश्त के लोथड़े हैं, तो उनमें एक हकीकी दिल होगा, दूसरा महज एक इजाफी गोश्त होगा, यानी उस आदमी का निज़ाम बदन सिर्फ एक हकीकी दिल के साथ वाबस्ता होगा। ज़माना जाहिलियत में जब कोई शख्स अपनी बीवी से ज़िहार करता था तो वो लोग उस ज़िहार को तलाक कहते थे, और उस औरत को उसकी माँ करार देते थे। और जब कोई शख्स किसी को बेटा कह देता था तो उसको हकीकी बेटा करार देते थे, मीरास में शरीक ठहराते थे, और उसकी बीवी को बेटा कहने वाले के लिए हकीकी बेटे की बीवी की तरह जानते, हराम जानते थे। इनके रद्द में ये आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया कि जिन बीवियों को तुमने माँ जैसी कह दिया तो उससे वो तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बन गई, और जिन्हें तुमने अपना बेटा कह दिया है तो वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन गए। अगरचे लोग उन्हें तुम्हारा बेटा कहते हों, बीवी को माँ की मिसल कहना और ले पालक बच्चे को बेटा कहना ऐसी बात है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ना बीवी शोहर की माँ हो सकती है, ना दूसरे काफिर जिंदा दूसरे का किसी का जो बेटा है वो अपना बेटा नहीं हो सकता, मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं हो सकता। और याद रखे कि अल्लाह ताला हक बयान फरमाता है और वही हक की सीधी राह दिखाता है। लिहाजा ना बीवी को शोहर की माँ करार दो और ना ले पालकों को उनके पालने वालों का बेटा ठहराओ। इस आयत में औरत से ज़िहार करने वालों का जिक्र हुआ है। इस मुनासबत से यहाँ ज़िहार से मुतल्लिक़ शरई अहकाम ये पता होने चाहिए ज़िहार के बारे में, क्योंकि जिसने भी शादी करनी है या जिसकी शादी हो चुकी है उसको ज़िहार के मसाइल, तलाक़ के मसाइल, तलाक़ किनाया के मसाइल, औलाद की परवरिश के बारे में ये चीज़ें सीखना ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें उमूमन नहीं सीखी जाती। जिसकी भी शादी होती है या होने वाली होती है या हो भी जाती है तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती जो उलूम उन पे सीखना फ़र्ज़ होते हैं। तो ज़िहार के मुतल्लिक़ भी शरई अहकाम सीखना ज़रूरी है। ज़िहार का माना यह है कि शोहर का अपनी बीवी या उसके किसी जुज़्व शाये यानी किसी जैसे निस्फ़, चौथाई या तीसरे हिस्से को या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो, ऐसी औरत से तशबीह देना जो उस पर हमेशा के लिए हराम हो, या उसके किसी ऐसे उज़्व से तशबीह देना जिसकी तरफ देखना हराम हो। मसलन यूँ कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है, या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पुश्त की मिसल है। ज़िहार का हुक्म यह है कि इससे निकाह बातिल नहीं होता बल्कि औरत बदस्तूर बीवी रहती है। अलबत्ता जब तक शोहर कफ़ारा ना दे दे उस वक्त तक उस औरत से मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करना हराम हो जाता है। अलबत्ता शहावत के बगैर छूने या बोसा लेने में हर्ज नहीं है, मगर लब का बोसा शहावत के बगैर भी जायज़ नहीं है। अगर कफ़ारा अदा करने से पहले जमा कर लिया तो तौबा करे, उसके लिए कोई दूसरा कफ़ारा वाजिब ना हुआ, मगर ख़बरदार फिर ऐसा ना करे। और औरत को भी ये जायज़ नहीं कि शोहर को कुर्बत करने दे। अब ज़िहार लोग मजाक मजाक में कह भी देते हैं, मजाक के तौर पे उमूमन या किसी वजह से भी इल्म ना होने की वजह से कोई ऐसा कह देते हैं, माँ जैसा, बहन जैसा, या तुम्हारा चेहरा मेरी बहन जैसा है, माँ जैसा है, या तुम्हारा फलां पार्ट ऑफ बॉडी ये तो मेरी माँ की तरह है। तो कोई भी माँ से, बहन से ऐसे तशबीह दे देना। अब उसके बाद फिर जब तक कफ़ारा नहीं देगा तो उस पर हराम है तल्लुकात। लेकिन ये मसला अक्सर लोगों को नहीं पता, शादीशुदा लोगों को, और गुनाहों में मुब्तला होते रहते हैं।
ज़िहार का कफ़ारा यह है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे और उसकी ताकत ना रखता हो तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखे। इन दोनों के बीच में ना कोई रोज़ा छूटे, ना दिन को या रात को किसी वक्त औरत से सोबत करे, वरना फिर नए सिरे से रोज़े शुरू करने पड़ेंगे। और जो ऐसा बीमार या इतना बूढ़ा है कि रोज़ों की ताकत नहीं रखता, वो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिला दे। 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिला दे। कई लोग अपने अंदाजे के मुताबिक 60 मिस्कीनों का खाना 2000 रुपया पकड़ा देते हैं। अगले दिन में एक शख्स आया, 2000 रुपया, कसम का कफ़ारा है कि 60 मस्कीन कहाँ खाएंगे 2000 रुपये में। उसका एस्टीमेट बनाना होगा कि वाकई पेट भर के 60 बंदे पेट भर के खाएं। अब वो कितने का खाना बनेगा मौजूदा दौर के मुताबिक, उसका हिसाब लगाना होगा। अपने अंदाजे के मुताबिक 1000-2000 पकड़ा देना, तो वो इससे मसला हल नहीं होगा। और मसला बताओ भी तो फिर समझते नहीं, कहते हैं बस माल ना जाए कि ज़्यादा खर्चा ना हो। शरई अहकाम पे अमल ज़रूरी है, चाहे पैसे हैं या नहीं, जो भी है वो करना पड़ेगा कहीं से भी अरेंज करके। तो ज़िहार से मुतल्लिक और भी तफसीली अहकाम है। फतावा रज़विया जिल्द 13 से ज़िहार का बयान वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाहर शरीयत में जिल्द 2 से 8 तक ये ज़िहार का बयान उससे पढ़ना चाहिए। काफ़ी इसकी और भी तफसील है, ये हमने मुख्तसर सा ज़िहार के बारे में बयान किया। इसी तरह तलाक़ किनाया भी होती है। एक तो नहीं डायरेक्ट तलाक़ का लफ्ज़ कहना, एक होती है किनाया, कोई और ऐसा लफ्ज़ कहना। वो तकरीबन 200 के करीब अल्फाज हैं, लेकिन अक्सर शादीशुदा लोगों को या जिसकी शादी होने वाली वो अल्फाज नहीं पता होते, मुँह से गलती से वो अल्फाज निकल जाते हैं, तो ये सीखने ज़रूरी है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ौजा को माँ बहन कहना, यानी तशबीह नहीं दी, बग़ैर तशबीह के माँ बहन कहा, खा यूँ कि उसे माँ बहन कह के पुकारे या यूँ कह कि तू मेरी माँ बहन है, ये सख्त नाजायज़ और गुनाह है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनाहुम, बीवियाँ उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है, और वो बेशक बुरी और झूठी बात कहते हैं, मगर इससे निकाह नहीं टूटेगा, ना तौबा के सिवा कुछ और लाजिम होगा, बस तौबा करनी होगी। इस शरई मसले को सामने रखते हुए उन लोगों को अपने तर्ज अमल पर गौर करने की ज़रूरत है जो तंग आकर या मजाक मस्करी में अपनी बीवियों से यूँ कह देते हैं कि ओ मेरी माँ बस कर, जा बहन चली जा, वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। उन्हें चाहिए कि पहले जितनी बार ऐसा कह चुके हैं उससे तौबा करें और आइंदा ख़ास तौर पर एहतियात से काम लें। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे अपने मुंह का कहना है। आयत के इस हिस्से में इशारा बीवी को माँ कह देने और किसी के बेटे को अपना बेटा कह देने दोनों की तरफ है, या सिर्फ किसी के बेटे को अपना बेटा कह देने की तरफ है, क्योंकि साबिका कलाम से मकसूद यही है, यानी तुम्हारा किसी को अपने बेटे की तरह, यानी ए मेरे बेटे कहना, ये तुम्हारे अपने मुंह का कहना है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मुफस्सरीन ने इस आयत के तहत लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो यहूदियों और मुनाफिकों ने इतराज़ करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे ज़ैद की बीवी से शादी कर ली है। इसका पस मंज़र यह है कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिब्बा कर दिया था। हुज़ूर ने उन्हें आज़ाद कर दिया, तब भी वो अपने माँ बाप के पास ना गए बल्कि हुज़ूर ही की खिदमत में रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर शफ़क़त और करम फरमाते थे, इसलिए लोग उन्हें हुज़ूर का बेटा कहते थे, फ़र्जंद कहने लगे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले हज़रत ज़ैद के निकाह में थी, और जब हज़रत ज़ैद ने उन्हें तलाक दे दी तो इद्दत गुजारने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी ज़ौजियत में आने का शर्फ़ अता फरमा दिया। इस पर यहूदियों और मुनाफ़िकों ने एतराज़ किया, तो यहाँ उनका रद्द भी फरमा दिया गया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कहते हैं, लेकिन इससे वो हकीकी तौर पर हुज़ूर के बेटे नहीं हो गए। लिहाजा यहूदियों और मुनाफिकों का एतराज़ महज गलत है और ये लोग झूठे हैं। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, उन्हें उनके हकीकी बाप ही का कह के पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है। फिर अगर तुम्हें उनके बाप का इल्म ना हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम पर उसमें कुछ गुनाह नहीं जो ला इल्मी
में गलती हुई, लेकिन इसमें गुनाह है जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया, और अल्लाह बख्शने वाला है। इससे पहली आयत में ले पालक बच्चे को पालने वालों का बेटा करार देने से मना किया गया, और इस आयत में यह फरमाया जा रहा है कि तुम उन बच्चों को उनके हकीकी बाप ही की तरफ मंसूब करके पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है। फिर अगर तुम्हें उनके बाप का इल्म नहीं है, इस वजह से तुम उन्हें उनके बापों की तरफ मंसूब ना कर सको, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं, और इंसानियत के नाते तुम्हारे चचाज़ादे हैं, तो तुम उन्हें अपना भाई या ए भाई कहो, और जिसके ले पालक हैं उसका बेटा ना कहो। और ममानत का हुक्म आने से पहले तुमने जो अलाइल्मी में ले पालकों को उनके पालने वालों का बेटा कहा, इस पर तुम्हारी गिरफ्त ना होगी, अलबत्ता इस सूरत में तुम गुनाहगार होगे जब ममानत का हुक्म आ जाने के बाद तुम जानबूझकर ले पालक को उसके पालने वाले का बेटा कहो। अल्लाह ताला की शान ये है कि वो बख्शने वाला है, मेहरबान है, इसलिए वो गलती से ऐसा हो जाने पर गिरफ्त नहीं फरमाता, और जिसने जानबूझकर ऐसा किया हो उसकी तौबा कबूल फरमाता है। बच्चा गोद लेना जायज़ है, लेकिन ये याद रहे कि गोद में लेने वाला आम बोल चाल में या कागजात वगैरह में उसके हकीकी बाप के तौर पर अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि सब जगह हकीकी बाप के तौर पर उस बच्चे के असली वालिद ही का नाम इस्तेमाल करना होगा। और अगर असली बाप का नाम मालूम नहीं है तो उसकी मालूमात करवा कर बाप के तौर पर हकीकी बाप का नाम लिखना होगा। और अगर कोशिश के बावजूद किसी तरह उसके असली बाप का नाम पता ना चल सका, तो गोद लेने वाला गुफ्तगू में हकीकी बाप के तौर पर अपना नाम हरगिज़ इस्तेमाल ना करे, और ना ही बच्चा उसे हकीकी वालिद के तौर पर अपना बाप कहे। इसी तरह कागजात वगैरह में सरपरस्त के कालम में अपना नाम लिखे, हकीकी वालिद के कालम में हरगिज़ ना लिखे। सरपरस्त में लिख सकता है, हकीकी वालिद के कालम में नाम नहीं लिख सकता। अगर जानबूझकर खुद को हकीकी बाप कहे या लिखे तो ये भी दरअसल दो वईदों में दाखिल है। हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये मालूम हो कि उसका बाप कोई और है, इसके बावजूद अपने आप को किसी गैर की तरफ मंसूब करे, तो उस पर जन्नत हराम है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने खुद को अपने बाप के गैर की तरफ मंसूब किया, या जिस गुलाम ने अपने आप को अपने मौला के गैर की तरफ मंसूब किया, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानत। क़यामत के दिन अल्लाह उसका कोई फ़र्ज़ कबूल फरमाएगा ना नफल कबूल फरमाएगा। इससे उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए कि जो अपने यहाँ औलाद ना होने की वजह से या वैसे ही किसी दूसरे की औलाद गोद में लेते हैं और अपने ज़ेर साया उसकी परवरिश करते हैं, उसकी तालीम व तरबियत के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, उनका ये अमल तो जायज़ है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश और तमन्ना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है कि हकीकी बाप के तौर पर पालने वाले का नाम इस्तेमाल हो, और ना ही उनके ये अमल जायज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उदऊहुम लिआबाइहिम, उन्हें उनके हकीकी बाप ही का कह के पुकारो। और जब अल्लाह ताला ने हकीकी बाप ही का कह के पुकारने को हुक्म फरमा दिया और अहादीस में ऐसा ना करने पर इंतहाई सख्त वईदें बयान हो गई, तो किसी मुसलमान की ये शान नहीं कि वो अपने रब के हुक्म के बरखिलाफ अपनी ख्वाहिशात को परवान कराए और ख़ुद को शदीद वईदों का मुस्तहिक ठहराए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कई लोग दूसरों के बेटे लेते हैं, अस्पतालों से भी मिल जाते हैं, डॉक्टरों से भी रब्ते करके, बाज़ का तो गैर कानूनी तरीके से भी बच्चे इधर उधर से ले लेते हैं, बाज़ का बच्चे ख़रीदते भी हैं, कई गरीब लोग बच्चे बेचते भी हैं। कई लोगों को औलाद ज़रूरत होती है तो वो फिर 5 लाख 10 लाख में 15 लाख में बच्चे ले लेते हैं उनसे। तो गरीब आदमी कहता है चलो मैं पाल नहीं सकता, मेरा गुजारा चलता रहेगा, तो बस ये सोच होती है, तो वो बच्चे दे भी देते और ठीक ठाक ये कारोबार चल रहा है। हमें इसका इल्म नहीं है। एक दोस्त ने बात की कि हमें बच्चा चाहिए, बच्चा कौन देता है अपना? उसने जब हिस्ट्री बताई, फ़लाँ जगह से लेना था तो वो फ़लाँ पार्टी थी, उसने 10 लाख में ले लिया, फ़लाँ जगह हमने बात की थी तो वो 12 लाख में किसी ने ले लिया। तो यूँ करके मैं हैरान हो गया उसकी बातें सुन के कि इतना निज़ाम चल रहा है ये, कि लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं पैसे की लालच में, चलो 10 15 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो कई फिर बाहर के लोग होते हैं वो भी ले लेते हैं। ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है, अस्पतालों में चल रहा है। बस का तो बच्चा किसी का पैदा होता है तो वहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं, तो बच्ची की जगह बच्चा रख दिया, बच्चा पैदा हो बच्ची रख दी, यूँ करके वो दे दिया, उनकी जगह वो कर दिया और उन्हें कहा आपका ये बच्चा पैदा हुआ है। वो औरत का ऑपरेशन हुआ होता है, उसे पता नहीं चलता क्या हिसाब किताब है, तो अंदरों अंदरों ही रद्दो बदल करके वो सिस्टम कर लेते हैं, बच्ची की जगह बच्चा, बच्चे या किसी और का बच्चा उधर या इसका उधर। तो ये निज़ाम भी चल रहे हैं, तो वहाँ भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जहाँ बच्चा पैदा होता है नज़र रखनी पड़ेगी।
और उसके अलावा जो ये बिकने वाला सिस्टम चल रहा है, हाँ यतीमों की कफ़ालत तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। जिसका कोई नहीं है उसको पालना चाहिए। अभी भी एक बंदे ने कह रखा था, काफ़ी अर्से से बार बार कह रहा है कि हमें औलाद चाहिए, कोई बच्चा या बच्ची चाहिए, लेकिन ये शरीया काम नहीं सीखते। पालने का जज्बा तो होता है, लेकिन ये नहीं होता कि उसको हकीकी बाप नहीं बनना। उसका बाप वही रहेगा जो है। तो हकीकी बाप तकरीबन सारे ये कहते हैं कि मैं इसका बाप हूँ, बच्चे के जहन में भी ये डाल देते हैं कि ये इसका बाप है। तो ये दुरुस्त नहीं है। हर हवाले से शरई इल्म सीखना ज़रूरी है। हालांकि ये लोग कहते हैं बस पालना ही है, सवाब का काम है, आगे नहीं पता। इस पालने के अंदर ही बहुत सारी शरई मसाइल हैं, वो मसाइल भी सीखने ज़रूरी हैं ले पालक के। अहादीस में बयान की गई वईदों का मिस्दाक वो सूरत है जिसमें बच्चे का नस्ब हकीकी बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब किया जाए, जबकि शफ़क़त के तौर पर किसी को बेटा या बेटी कहकर पुकारना या कोई मारूफ ही किसी और के नाम से हो तो पहचान के लिए उसका बेटा या बेटी कहना इन वईदों में दाखिल नहीं है। बच्चा या बच्ची गोद में लेना जायज़ है, लेकिन जब वो इस उम्र तक पहुंच जाएं जिसमें उन पर नामहरम मर्द या औरत से पर्दा करना लाजिम हो जाता है, तो उस वक्त बच्चे पर पालने वाली औरत से और बच्ची पर पालने वाले मर्द से पर्दा लाजिम हो जाएगा। अब जिसने बच्चा लिया, अब उसकी बीवी है, जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा उस बीवी से पर्दा हो जाएगा। अब जिसे माँ कहता है ना, बचपन से माँ कह रहा है, उससे पर्दा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो हकीकी माँ तो है नहीं। हाँ, अगर उसने दूध पिला दिया था, उस जो अरसा है शरी अरसा है उसके अंदर अंदर दूध पिला दिया था, तो फिर तो वो रज़ात साबित हो गई, फिर तो ठीक है, उसकी माँ की मिसल हो गया, पर्दा नहीं ज़रूरी। लेकिन अगर दूध नहीं पिलाया और खाली उसे लिया तो फिर उससे पर्दा ज़रूरी है। बच्ची है तो उस बाप से, जिसे बाप कहती है, उससे पर्दा ज़रूरी है। और अगर बेटा है तो उस माँ से जो ले पालक जिसने लिया है उससे पर्दा लाजमी है, क्योंकि हकीकी वो उस बच्चे की हकीकी रज़ाई माँ बाप नहीं है, इसलिए वो उस बच्चे और बच्ची के हक़ में महरम नहीं है। लिहाजा अगर बच्चा गोद में लिया जाए तो औरत उसे अपना या अपनी बहन का दूध पिला दे। अगर इन शरी मसाइल से बचना है, पर्दे वाले मामला से, अपना दूध पिला दे या अपनी बहन का दूध पिला दे। और बच्ची गोद में ली जाए तो मर्द अपनी किसी महरम औरत का दूध पिला दे। अगर बच्ची है तो मर्द अपनी किसी महरम औरत का दूध पिला दे। इस सूरत में उनके दरमियान रज़ाई रिश्ता कायम हो जाएगा और महरम हो जाने की वजह से पर्दे की वो पाबंदियाँ ना रहेंगी जो नामहरम से पर्दा करने की है। अलबत्ता यहाँ मज़ीद दो बातें ज़हन नशीन रहें। पहली ये कि दूध बच्चे की उम्र 2 साल होने से पहले पिलाया जाए। अगर 2 साल से लेकर 2.5 साल के दरमियान दूध पिलाया तो भी रज़ात साबित हो जाएगी। वैसे दूध 2 साल तक पिलाना होता है, लेकिन रज़ात के लिए 2.5 साल के अंदर अंदर पिला दिया तो रज़ात साबित हो जाती है। लेकिन इसमें इस उम्र में दूध पिलाना है नाजायज़। 2 साल से ऊपर दूध पिलाना है नाजायज़, और 2.5 साल उम्र हो जाने के बाद पिलाया तो फिर रज़ात साबित नहीं होगी। 2.5 साल की उम्र से कम कम पिलाया तो रज़ात साबित होती है। दूसरी ये कि औरत ने बच्चे या बच्ची को अपनी बहन का दूध पिलवाया तो वो उसकी रज़ाई खाला तो बन जाएगी, लेकिन उसका शोहर बच्ची का महरम ना बनेगा। जिसने दूध पिलाया उसका शोहर महरम ना बनेगा। लिहाजा बेहतर सूरत वो है जो ऊपर जिक्र की गई, बच्चे को औरत की महरम रिश्तेदार का दूध पिलवा लिया जाए और बच्ची को शोहर की महरम रिश्तेदार का, ताकि परवरिश के करने वाले पर्दे के मसाइल में मुश्किलात का शिकार ना हो। अलबत्ता इन मसाइल में कहीं पेचीदगी पैदा हो सकती है, लिहाजा ऐसा कोई मामला हो तो किसी काबिल मुफ्ती को पूरी तफसील बताकर अमल किया जाए। बहुत सारे लोग शरई गलतियाँ कर रहे होते हैं, बहुत सारे मामलात हैं इल्म दीन ना सीखने की वजह से। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई इस तरह ले पालक का मसला है, कोई और मसाइल हैं, तो हमें शरई मसाइल मुफ्तियान कराम से पूछ लेने चाहिए ताकि हम गुनाहगार ना हो। हर काम की इतनी बारीकियाँ हैं, हर चीज़ की बारीकियाँ, उन बारीकियों में नहीं जाते हैं। यही तो इल्म सीखना फ़र्ज़ है। कहा गया ना, हर मुसलमान पर इल्म फ़र्ज़ है, हर मर्द और औरत पर इल्म सीखना फ़र्ज़ है। तो यही वाला फ़र्ज़ है कि जो कुछ कर रहे हैं उस बारे में सीखना फ़र्ज़ हो गया। जो इस वक्त दरपेश हैं हमें मसाइल या ज़रिए मुआश जो है, अब उस ज़रिए मुआश के बारे में सारी तफसील सीखना, उसके अंदर की बारीकियाँ सीखना फ़र्ज़ हो गया। मिसाल के तौर पर किसी की इजारा टाइमिंग है 4 घंटे की। उमूमन जिस तरह टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाना क्या है, एक इजारा है। एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे स्कूल कॉलेजों वाले जैसे 5,000 मिसाल तौर पे कम से कम फ़ीस लेते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं। अब वो एक के अजीर हो गए।
अब उस टाइम में दूसरे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो एक के अजीर है। इजारे पर इजारा नहीं हो सकता, एक ही वक्त में दो जॉब्स नहीं हो सकती, एक ही टाइम बिक चुका। जब एक वक्त बिक चुका तो अब वो टाइम हो चुका, उस टाइम को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना या किसी और को दे देना वो वक्त नहीं, दो बार एक वक्त नहीं बिक सकता। लेकिन ये सर हम सारे टीचर शरी मालूमात नहीं है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, 50-50 100-100 बच्चा पढ़ रहा है इकट्ठा, भाई अजीर तो आप एक के हैं। जिसका आपने पहले जो बच्चा आ गया आप उसने टाइम खरीद लिया आपका 5,000 में 10,000 में, अब उस टाइम वो टाइम किसी और का नहीं हो सकता, वो उसी का हो गया। इसी तरह एक जॉब कर रहे हैं, कई लोग जॉब के अंदर भी और कारोबार कर रहे होते हैं, कई सरकारी मुलाजमीन यहाँ होते हैं ड्यूटी टाइम के दौरान प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, फ़ोन पे भी लगे हुए हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, कमाई, वो तो उनका इजारा टाइम है। इजारा टाइम में कमाई कोई और नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तक कि ज़ाती फ़ोन भी ना, उसकी भी एक लिमिट है। चलो कॉल कहीं से आ गई है, घर कॉल करनी है तो 1-2 मिनट की कॉल कर ली उर्फ के मुताबिक। अगर 5-10 मिनट 15 मिनट ये रूटीन बना ली, घर राब्ते करने, दोस्तों से राब्ते करने, गपशप लगानी, ज़ाती काम करना, तो उतना इजारा कटवाना होगा। बिलफर्ज 10 मिनट बात की, घर बात की या किसी और दोस्तों से बात की, ज़ाती काम में लगे रहे, कोई और कमाई में लगे रहे, उतना इजारा कटवाना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ सरकारी दफातर में दीगर जगहों पे घंटा-घंटा गप्पे लगते रहते हैं और उसका एहसास ही नहीं होता। तो इसलिए इन सारी बातों का सीखना ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ उलूम में से है, लोग गुनहगार होते रहते हैं और फिर कहते हैं दुआएँ कबूल नहीं होती, सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।